हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूं अर्चना और ये है मेरा चैनल इंडियन क्राफ्ट मास्टर। कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई बल्ब ख़राब हो गया या फिर हमने कुछ काम किया, लकड़ी का एक आध टुकड़ा बच गया, फिर समझ नहीं आता इसका क्या करें। या तो वो चीज़ें इधर उधर यूं ही बिखरी पड़ी रहती हैं या फिर हटा दी जाती हैं। तो आज का जो वीडियो है उसमें मैंने ऐसी ही चीज़ों को यूज़ किया है जो लगता है कि यूज़लेस है, और कुछ ऐसा बनाने की कोशिश की है जिससे कि हम हमारे घर की सुंदरता में थोड़ी सी बढ़ोतरी कर सकें। और मुझे लगता है कि शायद आपको मेरा वीडियो और मेरा आइडिया पसंद आएगा। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, वीडियो पूरा देखें। मेरे चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब कर लें और मुझे सपोर्ट करें। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले जो क्राफ्ट मुझे बनाना है उसके लिए मैंने ये ले लिया है एक लकड़ी का टुकड़ा, बहुत पुराना सा हो चुका है। तो सबसे पहले मैं इस पर वाइट कलर कर दूंगी। जैसे हो तो जैसे अप्लाई कर सकते हैं, एक्रिलिक वॉल पुट्टी हो तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने वाइट एक्रिलिक कलर ही कर लिया है इस पर, और मैंने इसमें एक दो कलर ही यूज़ किए हैं, इसलिए मैंने इसका जो बेस है वो वाइट रखा है। अब वाइट कलर करके थोड़ी देर के लिए हमें इसको सुखा लेना है। अब उसके बाद क्या करना है, इस पर मैंने ना जैसे चारों तरफ एक बॉर्डर बना लिया है ऐसे पेंसिल से। तो जितना बड़ा आपको बॉर्डर रखना हो उतना बड़ा आप मार्क कर सकते हैं। अब एक छोटा सा मैंने ट्रायंगल कट किया है और इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर 3 ट्रायंगल बना लूँगी। और उसके बाद मैंने ना बीच में ये बराबर बराबर गैप दे लिए थे, मतलब 3 हिस्सों में इस लकड़ी के टुकड़े को बांट लिया था। और वो इसलिए ताकि जो मुझे बनाना है वो इक्वल सा ही गैप लेकर के बन जाए। हम चाहें अगर बड़ा है तो 4 या 5 भी इसके पार्टीशंस कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे 3 कर लिए हैं। इसके बाद अब मैं रेड कलर से इसके जो ट्रायंगल्स मैंने बनाए हैं इनको फिल कर लूँगी। और रेड और वाइट का जो कॉम्बिनेशन है वैसे भी बहुत ही सुंदर लगता है। तो तीनों ट्रायंगल रेड कलर से ही मैंने फिल किए हैं। हम चाहें तो अलग अलग कलर भी यूज़ कर सकते हैं, और मैंने तो बस रेड और वाइट ही यूज़ किया है और थोड़ा सा ब्लैक कलर लिया है बाद में। और जो इसका बॉर्डर है इस पर भी मैं रेड कलर कर दूंगी। तो चारों तरफ मुझे रेड बॉर्डर बनाना था, तो रेड कलर से मैं इसके जो बॉर्डर मैंने मार्क किया था उसको मैं फिल कर लूँगी। अब ये अपनी चॉइस है कि हमें कौन सा कलर पसंद है और हम वो कलर कर सकते हैं। वाइट के साथ हर एक कलर अच्छा लगेगा। ब्लू भी ले सकते हैं आप, ग्रीन ले सकते हैं, पिंक ले सकते हैं, कोई डार्क कलर कोई लाइट कलर, जो भी चाहे वो कलर हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें इसका बॉर्डर बना लेना है। उसके बाद देखो यहाँ पर मैंने होममेड क्ले ली है और इस तरह से मैं एक छोटा सा ऐसे स्ट्रक्चर बना लूँगी और इसको हमें फेविकॉल से अटैच कर लेना है। और ऐसे ही मैं तीनों तरफ करूँगी। और यहाँ ये छोटा सा इसके ऊपर और एक डॉट बनाया है। अब इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक सिर जैसा लगेगा जिसका जूड़ा बना हुआ है। तो मैंने ये तीनों बनाए हैं और तीनों को ही हम यहाँ पर ऐसे अटैच कर देंगे। और ये जो जूड़ा है इसको भी हम फेविकॉल लगाकर अटैच करें क्ले के ऊपर, क्योंकि मैंने क्या किया डायरेक्ट लगा दिया था। तो सुबह जब देखा तो 2 लेडीज़ के जूड़े तो गायब थे, अब पता नहीं कौन ले गया। फिर मुझे दोबारा से उनको चिपकाना पड़ा था। और ऐसे थोड़ा थोड़ा सा हमें मार्क कर लेना है, मतलब सूखने के बाद थोड़ा सा स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब 3 मैंने कलर की बॉटल ली हैं, 2 एक जैसी थी, एक थोड़ी डिफरेंट है। तो तीनों को मैंने साफ़ कर लिया है और उसके बाद मैं यहाँ पर नेल पेंट अप्लाई कर रही हूँ। वैसे हम एक्रिलिक कलर भी कर सकते हैं, पर मैंने सोचा ये नेल पेंट लगा कर देखते हैं कि कैसा लगता है, शाइन आती है या फिर कैसा लुक आता है। तो 3 कलर मेरे पास थे, तीनों की मैंने एक एक जो बॉटल है वो कलर कर ली है। तो इस तरह से कर लेंगे। और यहाँ मैंने ब्लू ले लिया है और 3 शेड जो भी चाहें, यहाँ पर भी हम सेम कलर यूज़ कर सकते हैं। तो जो कलर अच्छा लगे वो कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने ऐसे इस पर छोटे छोटे से पैटर्न्स बना दिए हैं। तो इसमें मैंने हार्ट बना लिए हैं, और वो भी मैं मतलब बैक साइड पर नहीं बनाऊंगी, 3 तरफ बनाए हैं मैंने और एक साइड मैंने छोड़ दी है। ऐसे ही हम दूसरा बनाएंगे, दूसरे पर जो पैटर्न चाहें वो बना सकते हैं। यहाँ मैंने ऐसे छोटे छोटे वी बना दिए और तीसरे पर डॉट लगा दिए। अब तीनों को तैयार कर लिया है। उसके बाद ये जो है मेरा बेस थोड़ा बहुत सूख गया था ये रात भर में। तो इसके बाद मैंने इसका बॉर्डर जो है यहाँ पर ऐसे मैंने छोटी छोटी सी लाइन बना दी हैं। अब ये भी अपना है कि आपको कैसा बॉर्डर बनाना है, तो जो आपको पसंद हो वो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है कि बनाते बनाते गलत भी हो जाता है, जैसे 1-2 बार मेरा इसमें हो गया था।
तो उससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। पैटर्न को वापस से आप कलर करके और वापस से उसमें जो चाहें वो डिज़ाइन बना सकते हैं। अब यहाँ मैंने फिर ये बीच में भी छोटे छोटे से ऐसे डिज़ाइन बना लिए हैं, लाइन लाइन से खींच करके, और छोटे छोटे से बिल्कुल सिंपल से पैटर्न बना करके, और ये जो ट्रायंगल्स बनाए हैं इनको फिल कर लिया है। तो जैसा चाहें हम यहाँ पर भी जो डिज़ाइन पसंद हो, जो इजी हो, वो हम बना सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल बहुत छोटे छोटे हैं तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से हमें तीनों को बना लेना है। अब उसके बाद क्या है कि इसके नीचे ऐसे हमें हल्के हल्के से ऐसे लेग्स बनाने हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने वर्ली पैटर्न लिया है और वही मैंने इस पर बनाया है। ऐसे ही तीनों के पैर बना दिए। अब ये जो 3 मैंने बॉटल्स कलर की थी, इनको मैं ऐसे थोड़ी सी ऊपर लेस लगा दूंगी, और ऊपर की तरफ यहाँ मैंने ऐसे तीनों पर लेस लगाई है। तो जो लेस हो वो लगा सकते हैं, रोप हो तो रोप भी लगा सकते हैं। तीनों को ऐसे बनाने के बाद अब मैं इनको हॉट ग्लू से यहाँ अटैच कर दूँगी। तो जैसे मतलब बास्केट जैसा लगेगा कि इन लेडीज़ ने बास्केट कैरी कर रखी है। तो ऊपर का पार्ट हमें बनाना नहीं पड़ेगा। अब इस तरह से बनाने के बाद इनके हाथ बना दें आप उसी के अकॉर्डिंग। तो एक एक हाथ तो ऐसे साइड के बन जाएंगे, और बीच वाला जो हाथ है, अब यहाँ क्या है कि मतलब गैप थोड़ा ज़्यादा है, और उस गैप को फिल करने के लिए हमें लंबे लंबे से हाथ बनाने हैं। तो एक हाथ इधर से और एक हाथ उधर से, तो दोनों के हाथ हमें ऐसे ज्वाइन करवा देने हैं। जैसे तीनों ने टोकरियाँ ले रखी हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, तो इस तरह से हमें इनको बना लेना है। अब ये बन गया। उसके बाद सिंपली, और आप चाहें तो इसमें डेकोरेशन कर सकते हैं, पर मुझे लगा कि सिंपल इज़ ब्यूटीफुल, तो इनको ऐसे ही छोड़ दिया है। उसके बाद इनके बालों को कलर कर लेना है। तो यहाँ पर तीनों के बाल मैं ब्लैक कलर से फिल कर दूँगी, और कलर करने के बाद में इनकी टोकरियाँ रेडी हैं, और ये जो महिलाएं हैं वो भी तैयार हैं। अब बस हमें इनकी जो टोकरी है उसमें जो रखना है वो डिसाइड करना है। अब जो कॉर्नर है ना इसके लकड़ी के, वो थोड़े से रफ से हैं, मतलब हाथों में लग सकता है, तो इसलिए मैंने सोचा इनको हम रोप अटैच कर देते हैं। अब मेरे पास ये सफ़ेद रंग का थ्रेड है तो मैं यही लगा रही हूँ। कॉटन का थ्रेड है, वाइट इसके साथ मैच भी हो जाएगा, तो और बॉर्डर जैसा भी हो जाएगा। तो चारों तरफ मैंने ये थ्रेड लगा दिया है। इसके बाद ऊपर मुझे हैंग करने के लिए बनाना था, वो भी मैं थ्रेड से ही बना दूंगी। तो 2 भी बना सकते हैं हैंगर, और मेरी तरह से आप एक सिंपल बीच में ऐसे बना सकते हैं जिससे कि एक कील पर भी अटक जाए। अब फूल थे मेरे पास ये आर्टिफिशियल, तो इनको मैं तीनों को इनकी टोकरियों में रख दूंगी और ये मेरा क्राफ्ट तैयार हो जाएगा। अब जो दूसरा है उसके लिए मैंने एक ये बॉटल ले ली है हनी की। फिर ये एक ख़राब सा मेरे पास बल्ब है, 2 हिस्सों में बटा हुआ, ये ले लिया है। बहुत पुरानी सी ये कटोरी है, और ये कॉलगेट का ढक्कन है। अब इनको सबको मैं आपस में जोड़ती चली जाऊंगी और एक छोटा सा ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब देखो बल्ब के नीचे का पार्ट नीचे की तरफ मैंने ऐसे निकाल के लगा लिया है, और फिर इसके ऊपर मैं लगाऊंगी बॉटल। ये बॉटल अटैच करनी है, पहले हॉट ग्लू से अटैच करके उसके बाद क्ले से भी आप इसको सिक्योर कर लें या एमसील लगा दें। ऊपर का पार्ट ऊपर लगा दिया है और उसके ऊपर कॉलगेट का ढक्कन। तो ये एक स्ट्रक्चर बन गया छोटा सा प्यारा सा, और बस अब इसको हमें चालू करना है डेकोरेट करना। तो अब यहाँ पर मैंने ये क्ले ली है, और उसके बाद इसको मैं जो भी मुझे मतलब डिज़ाइन बनाना हो उसके अकॉर्डिंग मैं ये बना करके और यहाँ पर इस पर लगाती जाऊँगी। तो सिंपल से ही मैंने डिज़ाइन ले लिए हैं। वैसे आप चाहें तो छोटे छोटे से क्ले की बॉल्स बना दें, या जो भी डिज़ाइन फूल वगैरह जो भी आपको अच्छे लगें वो बना दें, या फिर टिश्यू पेपर से भी हम बना सकते हैं पैटर्न। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास में। लाइन लाइन वाला पैटर्न भी बना सकते हैं इस लैम्प के ऊपर, तो जो आपको अच्छा लगे वो डिज़ाइन बना सकते हैं। अब 2 साइड मैंने एक जैसा बनाया है और 2 साइड एक जैसा। तो ऐसे इनको चारों तरफ से बना करके और थोड़ा बहुत हमें नीचे की तरफ बना लेना है, और नीचे भी जो पैटर्न अच्छा लगे वो बना लें। जैसे मैंने फेविकॉल के जो ढक्कन होता है आगे का जो पार्ट होता है उसी से होल से कर दिया, और नीचे थोड़ा बहुत और इसको डेकोरेट कर दिया है।
तो इस तरह से अपनी चॉइस है, जैसे मर्जी हम बना सकते हैं। अब मैंने ले लिए हैं थोड़े से मोती और इनको मैं ऊपर की तरफ लगा दूंगी ताकि ऊपर खाली खाली ना लगे। तो ऊपर का पूरा जो पार्ट है वो हम इन मोतियों से फिल कर देंगे और इनको लगाने के बाद में और क्ले हमारी सूख जाए और ये मोती हमारे अच्छे से चिपक जाएं। इसके बाद हमें क्या करना है, इस पर कलर अप्लाई करना है। तो पहले ब्लैक कलर का एक कोट कर लेंगे, उससे क्या होगा कि एक बेस मिल जाएगा। फिर इसके ऊपर बस हाईलाइट करने का काम रह जाता है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ब्लैक कलर नीचे ऊपर जहाँ जहाँ हमें करना है वहाँ कर देंगे। बीच वाला पार्ट हम छोड़ देंगे क्योंकि बीच वाला जो पार्ट है उसमें जब हम लाइट डालेंगे तो उसकी रोशनी आएगी तो वो अच्छा लगेगा। तो ऐसे नीचे के पार्ट को ब्लैक कलर कर दें और ऊपर का जो मोती वगैरह लगाए हैं उनको भी ब्लैक कलर कर लें। उस तरह से अच्छे से इसको करके और जो क्ले हमने बनाई है वो उस क्ले के जो पार्ट्स हैं उनको कलर कर लें। अब उसके बाद मैंने स्पंज पर ऐसे सिल्वर कलर ले लिया है और इससे मैं थोड़ा थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर दूंगी। क्योंकि मेरे पास गोल्डन वगैरह नहीं था तो मैंने सोचा गोल्डन हर बार करते ही हैं, इस बार थोड़ा सा सिल्वर कलर कर देते हैं इस पर। तो क्ले को भी सिल्वर कलर करना है और जो ये ढक्कन है उसको भी ऐसे हाईलाइट कर लेना है, नीचे के पार्ट को भी ऐसे सिल्वर कलर से हाईलाइट कर लेना है। उस तरह से पूरा हमें इसको तैयार करना है। और बस थोड़ी सी मतलब अब जैसे हल्का फुल्का अगर खाली खाली लगे तो आप ढेर सारे स्टोन्स वगैरह लगा सकते हैं। और मैंने इस बार इसमें हैंडल नहीं लगाया है, इसको रखने वाला ही बनाया है। तो मैं बस यहाँ पर बीच में लगा दूँगी 4 स्टोन और बाकी का जो पार्ट है वो सिंपल ही रहने दिया है मैंने। तो इसमें लाइट्स डाल लेंगे तो हमारी एक छोटी सी ऐसे टेबल पर रखने वाली विंटेज लैम्प बन करके रेडी हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है, अब बस लाइट डालेंगे और ये रेडी हो जाएगा। तो आज बस इतना ही, फिर मिलूंगी आपसे कुछ और नया लेकर। तब तक अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें एंड स्टे क्राफ्टी।